नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल गोयल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भारत 2025 तक शीर्ष 5 वैश्विक जैव विनिर्माण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पूरी रिपोर्ट देखते हैं क्या है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत 2025 शीर्ष 5 वैश्विक जैव विनिर्माण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक व्यापार के महत्वपूर्ण साधन बनने की क्षमता है। यह भारत की समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। अगले महीने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट शुरुआत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था ने वर्ष दर वर्ष दोहरे अंकी विकास दर देखी है। उन्होंने कहा कि भारत को अब दुनिया के शीर्ष 12 जैव प्रौद्योगिकी देशों में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था लगभग 10 अरब डॉलर थी और आज ये 80 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा केवल 9 वर्षों में ये 8 गुना बढ़ गई है। वर्ष 2030 तक इसके 3 अरब डॉलर होने की संभावना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आने वाले समय में जैव अर्थव्यवस्था लोगों की आजीविका का एक विशाल स्रोत बनने जा रहा है। प्रख्यात लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार। तो केरल ज्योति पुरस्कार किसको दिया गया? प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन। विस्तृत जानकारी देखते हैं। केरल सरकार ने प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना। केरल सरकार प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना। राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 2000 रुपए के 97% से अधिक नोट वापस आ गए हैं। रिजर्व बैंक ने खुलासा किया कि भी जो 2000 रुपए के नोट थे वो 97% जो नोट है वो वापस बैंक के पास आ गए हैं। पूरी डिटेल देखते हैं क्या है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 2000 रुपए के 97% से अधिक नोट उनके पास वापस आ गए हैं। शीर्ष बैंक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि मई 2023 में 2000 के 3,56,000 करोड़ मूल्य के नोट चलन में थे, जिनका 31 अक्टूबर 2023 तक लेन देन बंद करने पर अब लोगों के पास ही केवल 10,000 करोड़ रह गया। रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा की थी और लोगों से 7 अक्टूबर 2023 तक किसी भी बैंक में इन्हें जमा कराने या बदलने का अनुरोध किया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि 2000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा और इन्हें जमा कराने या बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। उसने कहा कि जो भी सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वे इन कार्यालयों में भारतीय डाक विभाग के माध्यम से नोट भेज सकते हैं। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र और इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने विश्वसनीय और जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनटीपीसी और रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में स्थित अपनी पहली परियोजना 50 मेगावाट की दयापार पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। जमानत पाए आतंकी आरोपियों के पैर में जीपीएस लगेगा। कश्मीर पुलिस ऐसा करने वाली देश की पहली फोर्स। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जीपीएस ट्रैकर एंकलेट का इस्तेमाल शुरू किया है। तो जीपीएस ट्रैकर एंकलेट का इस्तेमाल किसने शुरू किया? जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जो एक तरह से बैंड की तरह होगा और आतंकी के पांव में पहना जाएगा। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन समेत विभिन्न आतंकी संगठनों के लिए बतौर ओजीडब्ल्यू काम करने के आरोपित गुलाम मोहम्मद भट्ट को यह पहली बार पहनाया है। किसको पहनाया है? गुलाम मोहम्मद भट्ट को। उसे अदालत ने अंतरिम जमानत पर रिहा किया। जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई देशों में जमानत व पैरोल पर छूटे आरोपियों और घर में नजरबंद तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। भारत में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसका उपयोग सबसे पहले शुरू किया है। भूटान ने आवारा कुत्तों की आबादी का
भूटान ने आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण किया। पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर में भूटान अपनी पूरी आवारा कुत्तों की आबादी का सफलतापूर्वक बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यह उपलब्धि 14 साल लंबे कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के बाद आई। 2009 में शुरू की गई राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना का उद्देश्य भूटान में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करना था। वैश्विक डान ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल HSI के सहयोग से कार्यक्रम में 1,50,000 से अधिक आवारा कुत्तों की नस्बंदी और टीकाकरण किया और 32,000 पालतू कुत्तों को माइक्रोचिप लगाया है। पूरे एशिया में अनुमानित 300 मिलियन आवारा कुत्तों को भूखमरी, परजीवी संक्रमण, अनुपचारित बीमारियां, सड़क यातायात दुर्घटनाओं से चोटें और संक्रामक कैंसर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये कुत्ते अक्सर प्रत्यक्ष उत्पीड़न और अमानवीय हत्या सहते हैं। भूटान में सफल प्रयासों ने इस व्यापक मुद्दे के समाधान के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। फिलीपींस ने चीन की बेल्ट और रोड परियोजनाओं से अलग होने की घोषणा की। फिलीपींस ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना BRI से बाहर निकलने की घोषणा की। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार फिलीपीन सरकार ने BRI की सभी परियोजनाओं को समाप्त कर दिया और परियोजनाओं से जुड़े कार्य जापान और पश्चिमी देशों को सौंपने का निर्णय लिया है। CO2 को CO में परिवर्तित करने की नई तकनीक से इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा बचत की क्षमता बढ़ेगी। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शिव नादर शीर्ष पर। तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर कौन है? शिव नादर। विस्तृत जानकारी देते हैं। HCL टेक के संस्थापक शिव नादर और उनके परिवार ने एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का पर्याप्त दान दिया। यह लगातार 5वां वर्ष है जब नादर ने इस विशिष्ट रैंक का दावा किया है। विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी और उनके परिवार ने 1774 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय दान के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। विशेष रूप से प्रेम जी के परोपकारी योगदान में पिछले वर्ष की तुलना में 267% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा सूची में सबसे कम आयु के परोपकारी निखिल कामथ का नाम भी जोड़ा गया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022 110 करोड़ का उदार दान दिया है। दीपेश नंदा बने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD कौन बने हैं? दीपेश नंदा। टाटा पावर ने दीपेश नंदा को अपनी सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का अध्यक्ष नवीकरण CEO और MD नियुक्त किया है। मोहम्मद शमी बने वर्ल्ड कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खेलकर 357 रन बनाए। मैच की दूसरी पारी में भी टीम इंडिया का दबदबा बरकरार। टीम इंडिया ने श्रीलंका को केवल 55 के स्कोर पर आउट कर दिया। इस दौरान मोहम्मद शमी ने 5 विकेट झटके। इसी के साथ शमी भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। मोहम्मद शमी 14 पारियों में 45 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने जहीर खान 44 और जवागल श्रीनाथ 44 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप कैरियर में 33 विकेट ले चुके हैं। इंग्लैंड के डेविड विली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी डेविड विली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस फैसले की घोषणा की है। वनडे विश्व कप 2023 में इंग्लैंड का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। वह सेमीफाइनल की रेस से भी लगभग बाहर है। विली ने खराब प्रदर्शन को देखते हुए फैसला लिया। विली की उम्र अभी सिर्फ 33 साल की है और उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेलना छोड़ दिया है। तो ये आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।